मैं मंदिर अकेला जाता हूँ, मैं भगवान शंकर पर अकेला जल चढ़ाता हूँ, मेरे घर से कोई मंदिर नहीं जाता, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता। इसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारा उन बच्चों से कहना है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा पड़ोसी मंदिर जाता है कि नहीं जाता, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे घर के लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम ये कभी मत विचार लाना कि तुम्हारी सहेली शंकर जी के मंदिर जाती कि नहीं जाती। कई बेटियों से बेटों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये नहीं लाना कि तुम्हारे दोस्त भगवान के मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये मत लाना कि तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी सास, तुम्हारा ननद मंदिर जाती है कि नहीं जाती। तुम अकेले भगवान शंकर के ऐसे भक्त हो जिसको भगवान शिखर तक और सिंहासन तक लेकर जाना चाहता है। शिखर तक भी वो ले जाना चाहता है और सिंहासन तक भी वो ले जाना चाहता है। आप अकेले नहीं जा सकते, आप सामूहिकता में सबके साथ नहीं जा सकते, अकेले जाना, अकेले। वो एक लाइन पहले गुनगुनाते थे, शायद आप लोगों ने भी गुनगुनाई होगी, एकला चलो एकला चलो एकला चलो, अकेले। मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई जरूरी नहीं है जिस ट्रेन में आप बैठे हो उस ट्रेन में सभी लोग सीहोर जा रहे होंगे। कोई भोपाल भी जा रहा होगा, कोई इंदौर भी जा रहा होगा, कोई जिसके जहां मर्जी होगी वहां जा रहा होगा। कोई जरूरी नहीं कि सभी सीहोर के स्टेशन पर उतर जाएंगे, पर आपकी मंजिल सीहोर है, आपकी मंजिल उज्जैन है, आपकी मंजिल बाबा का धाम है। इसलिए आप यहां उतर गए और उतरने के बाद आपने विचार करा कि मैं अब मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक जाना है, कौन मेरे साथ जाएगा, कौन मेरे पास में आएगा, कौन मेरे साथ में जाने वाला है, कौन मुझे कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचाने वाला है। तब उस जगह पर जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तब कोई नहीं आएगा, तब तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव तुम्हें कुबेरेश्वर धाम तक ले जाए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। तो तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें अकेले चलना, अथक प्रयास के साथ, बहुत मेहनत के साथ चलना। घर में माता भी है, पिता भी हैं, बहन भी है, भाई भी है, रिश्ते भी हैं, नाते भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है, सब कुछ तुम्हारे घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से है। पर चलना और मेहनत अकेले करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। उसकी मंजिल आएगी वो चले जाएगा, उसका स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा। एक सतगुरु का जो काम होता है ना, एक गुरु का जो काम होता है, गुरु का सबसे बड़ा काम होता है आपको राह दिखाना, आपको मंजिल तक रास्ता बता देना। पर इतना जरूर याद रखो कि गुरु रास्ता बतला देगा, गुरु राह दिखा देगा, पर गुरु आपके साथ पैदल पैदल चलकर या गाड़ी में बैठकर आपके साथ में मंजिल तक नहीं जाएगा। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, पूछते हैं हमको उज्जैन जाना है महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। ट्रेन आती है, सुबह 10 बजे में मिलेगी, 11 बजे में मिलेगी, शाम को भी मिलेगी, रात्रि को भी मिलेगी। आराम से उज्जैन जाओ, बाबा का दर्शन करो। मेरे महाकाल राजा का खूब श्रृंगार का दर्शन, कुछ भस्म का दर्शन, भस्म आरती का दर्शन, मेरे बाबा के सुंदर हरिओम जल का दर्शन खूब प्रेम से करो। फिर कोई काम में लगा हुआ व्यक्ति और उससे कोई कह दे कि साहब मुझे उज्जैन जाना है, क्या मैं उज्जैन जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ उज्जैन चल रहे हो? तो वो कहेगा देखो हमने मार्ग बता दिया, ट्रेन का समय बता दिया, बस का समय बता दिया, तुम्हें होटल का नाम बता दिया,
धर्मशाला का नाम बता दिया, एड्रेस पूरा बता दिया। अब चलना किसको है? साथ वाला जो काम कर रहा है, जिससे तुमने एड्रेस पूछा, जिससे तुमने पूछा, स्थान पूछा, वो नहीं जाएगा साथ में। साथ में कोई नहीं जाने वाला, आपको जाना है, आप चले जाओ। आपको जाना है, आप वहां तक चले जाओ। अब गुरु का जो काम है, गुरु एक ही बात कहता है कि तुम्हें शंकर के शिवालय तक जाना है, शिव के मंदिर तक जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर का गुणगान गाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, तुम्हें शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सेवा करना है, चाकरी करना है, ये गुरु बता देगा। गुरु का काम है बताने का, वो बताएगा। अब किसी ने पूछा कि साहब यहाँ से इंदौर हमको जाना है तो कैसे जाएं? तो गुरु ने उसको रास्ता बता दिया, यहाँ से बाहर निकलना, निकल के बस मिलेगी, बस में बैठकर सीधे इंदौर से यहाँ से सीधे चले जाना। और अपनी गाड़ी से आयो तो यहाँ से सीधे, तो हमको भोपाल जाना हो तो कि भोपाल का रास्ता इधर है, तुम ऐसे चले जाना। अब गुरुजी ने तो सीधा सीधा रास्ता बता दिया। अब गुरुजी ने सीधा सीधा रास्ता बताया, पर तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि गुरुजी ने जो रास्ता बताया, एक व्यक्ति जो रास्ता बता दिया, उस रास्ते पर चलने के बजाय आप लोग, कई लोग संसार के ऐसे होते हैं कि किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। जब निकलते हैं, इंदौर से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं, जब भोपाल से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं। उसके बाद तुम्हारी आदत, हमारी आदत, सबकी आदत एक जैसी है कि थोड़ी दूर चलने के बाद हम दूसरे व्यक्ति से फिर पूछते हैं कि भैया इंदौर जाना है, इधर से चले जाऊं क्या? अब उसको जो रास्ता मालूम होगा वो वही रास्ता बताएगा। उसने कहा नहीं, ये रास्ता दूर पड़ेगा, तू इधर से घुस जा, तो इधर से जा, तो लेफ्ट में उसको मोड़ दिया। अब जा रहा था सीधा, गुरुजी ने कहा था कि सीधा सीधा रास्ता इंदौर का, सीधे चले जाना। उसने उससे पूछा तो उसने क्या करा, इंदौर तो भेज रहा था पर मालूम पड़े आष्टा से मोड़ के खाते गांव भेज दिया। अब खाते गांव में पहुंच गए तो फिर वहां पर पूछा कि भैया हमको इंदौर जाना है, तो के उसने जो दूसरा मिला था ना उसने भी किया था, कहीं मत पूछना, यहां से सीधे सीधे निकल जा, इंदौर का रास्ता मिल जाएगा, हाईवे मिलेगा, टच हो जाएगा, निकल जाएगा। अब वहां पहुंचा तो वहां जाके पूछ लिया क्यों भैया हमें इंदौर जाना है? तो उसने कहा नहीं, तुम इंदौर जाना था तो वहीं से आष्टा से सीधे क्यों नहीं चले गए, तुम तो गड़बड़ आ गए। तो क्या आ ही गए हो तो एक काम करो, इधर से लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, राइट से फिर लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, और राइट मुड़ने के बाद एक बड़ा सा रोड आएगा, उससे सीधा पकड़ लेना। उसने लेफ्ट गया, राइट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, सब कुछ करा और आगे पहुंचा। पहुंचते पहुंचते मालूम पड़े एक गाँव में और पहुंच गया। फिर मैं पूछा क्यों भैया हमें इंदौर जाना है? फिर उसने रास्ता बताया। पूछते पूछते 3 घंटे का इंदौर का रास्ता था, 8 घंटे में इंदौर पहुंचा। कारण यह था कि गुरुजी ने सीधा रास्ता बताया था, उस रास्ते पर नहीं चला तो दूसरे से रास्ता पूछ पूछ कर तो तुम 8 घंटे में पहुंचोगे। जब सीधा सीधा रास्ता बता दिया गुरुजी ने, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। अब जब सीधा रास्ता मिल गया तो तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि तुम टेढ़ा रास्ता पकड़ते ही हो। फिर दूसरे के पास पहुंच गए, भैया बड़ी दुखी हूं, तो फिर उसने भी कह दिया कि 3-4 बार मेरे पास आना और मैं तेरे को रास्ता बता दूं। रास्ता बताया, फिर वहां से छूटा, फिर आगे किसी से पूछ लिया मैं बड़ी कष्ट में हूँ कुछ बताओ, तो क्या थारी पत्रिका लेकर आना, मैं बताऊं पत्रिका देखी, ये देखा वो देखा, नगमग सब पिना दिया, तो भी फिर आगे गई। रास्ता क्लियर नहीं हो रहा ना, और जो गुरु बोला सीधा सीधा रास्ता बता दिया, एक रास्ता बता दिया कि कहीं मत जाना, बस केवल लोटा उठाओ, शंकर के दरवाजे पहुंच जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। पर सीधा रास्ता चलो जब तो, सीधा रास्ता तुम चलो जब तो बात है ना, तुम्हारी तो आदत टेढ़े टेढ़े चलने की है। थोड़े दिन तो सीधा चले, फिर यूं छो जाए, फिर चले, फिर यूं घूम जाए, फिर मन करे कि अब 5 सोमवार अपन ने 5 बार पशुपति व्रत कर लिया, 3 बार अपन ने पशुपति व्रत कर लिया, 2 बार ऐसा कर लिया, 1 बार ऐसा कर लिया, मैं तो 2 महीने से जल चढ़ा रही, मैं 4 महीने से जल चढ़ा रही, बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रिया। तो तुमने फिर रास्ता चेंज करा, रास्ता चेंज करा, मालूम पड़े इतना कुआं तो पहले ही खोद लिया था, और थोड़ी खोद लेती और खोद लेती तो पानी निकल जाता, पर आधा कुआं छोड़ के दूसरा कुआं खोदने बैठ गए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक
पूर्ण विश्वास के साथ जब हम देवाधिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर के करीब में जाते हैं, तब हमारा विश्वास जब पूर्ण होता है तो महादेव हमारे कार्य को करता जरूर है, ये निश्चितता है, वो करता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ी में कट्टी जावांगी भोले मैं तेरी। एक रास्ता, एक पत्र है, देखिए मैं मीना हाड़ा, पति श्री कल्याण सिंह हाड़ा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं मीना हाड़ा, पति श्री कल्याण सिंह हाड़ा, कोटा राजस्थान से आए हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास बोलने के लिए भी शब्द नहीं और लिखने के लिए भी अक्षर नहीं। मेरी बेटी प्रगति हाड़ा सीए की तैयारी कर रही थी, लेकिन 8-10 नंबर से हर बार रह जाती थी। कई बार ऐसा हो गया उसके साथ, आखिरी में वो हार गई, टूट गई। उसने कह दिया कि अब मैं सीए का एग्जाम नहीं दूं। हमने हमारी बेटी से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि एक बार अच्छी जम के मेहनत कर लो, और इतनी मेहनत कर लो कि आपकी नैया खुद पार कर लो। तब मेरी बेटी ने कहा, माँ मेहनत तो मैं हर बार कर रही हूं, पर बाबा सुने तो। हमने हमारी बेटी से कहा, सीहोर में कावड़ भरा रही है, चल तू मेरे साथ, वहां की कावड़ भरेंगे। गुरुदेव, हम पिछले वर्ष कावड़ यात्रा में आए, सीहोर से सीवन नदी का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम तक पैदल चलकर आए, और बेटी भी बाबा की कृपा से जल चढ़ाई। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बेटी ने धाम में बाबा से प्रार्थना कर ली कि अब की बार इतनी मेहनत करूंगी, सफलता तुझे देना, अब तेरे पर भरोसा कर कर जा रही हूं। और जब बेटी का एग्जाम आया, एग्जाम होने के बाद में बेटी ने वही बेलपत्र शहद का प्रयोग किया, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। यह शिव तत्व है। एक भरोसा हमारे भीतर जागृत होना चाहिए, एक विश्वास हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होगा जब आप अपने कर्म के प्रति लगन लगाकर कार्य करेंगे, एक राह पर चलेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। एक राह तक चलना पड़ेगा। एक बहन पत्र लिख रही है, देखो, संगीता राठौर, पति शांतिलाल राठौर, जिला साजापुर, काला पीपल मंडी, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आइए बेलपत्र लेकर चले। मैं संगीता राठौर, पति शांतिलाल राठौर, जिला साजापुर, काला पीपल मंडी, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 15 साल हो गए किराए के मकान में रहते रहते, इतना धन भी हमारे पास में नहीं कि हम मकान खरीद सकें। तब एक परिचित ने कहा कि तू बहुत भटकली, अब एक काम कर कि शिव जी के मंदिर जाना चालू कर। हम लोग शंकर के मंदिर उस समय तक जाते नहीं थे गुरुदेव। सोमवार को चले गए या शिवरात्रि को चले गए या सावन में चले गए, बहुत बड़ी बात। उन माता के कहने पर हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, और हमने
भगवान का मंदिर नहीं छोड़ा, कितना भी संघर्ष आया जिंदगी में पर मंदिर नहीं छोड़ा। और बाबा आप कहते हो ना, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। 15 साल जो दुख की घड़ी निकाली बाबा, वो दुख की घड़ी मेरे बाबा ने 1 लोटे जल से ताल दी। हम आपको नज़दीक में रहने के बाद भी कभी मिले नहीं थे, और बाबा कथा सुनी और आपके कहने पर 1 लोटा जल ऐसा चढ़ाया कि बाबा ने आज मुझे खुद के मकान में लाकर विराजमान कर दिया, और काम धंधा भी 1 नंबर का कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, ओ शंभू मैं तेरी पतन, बाबा मैं तेरी पतन, हवा विच उड़दी जावागी, बाबा डोल रतो छड़ी नाम कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम में कटी जावांगी। उस पर किया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता खाली नहीं जाने देती। अगर गुरु ने मार्ग बता दिया कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, मतलब अपने दिल में पक्का कर लो कि अब वो जल मेरी समस्या हल जरूर करेगा। गुरु ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमने, और हम तो फिर कहेंगे, आप हमारी बात पर भरोसा ना करो तो मत करो। शिव महापुराण को एक बार अपने घर में लाकर पढ़कर देखो। विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हजारों हजारों यज्ञ का फल। जरूरी नहीं कि आप हमारी बात पर भरोसा करो, आप तो घर पर जाकर पढ़ो कि सियोर वाला महाराज जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं है। दुनिया कितना भी विरोध करे, पर व्यासपीठ से जो शब्द कहे जाते हैं वो सच्चे कहे जाते हैं और सत्य पर आधारित किए जाते हैं। भले उसका कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी उस पर पीछे विवाद छिड़ जाए, पर वो सत्य वचन सत्य ही रहते हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसको कोई नकार नहीं सकता। महाराज शिव कथा कर रहे, एक गुरु यदि आपको कह दे, एक रास्ता बता दिया, इंदौर यहां से सीधे जाना है, सीधे जाओ, क्यों भटक रहे हो, क्यों किसी से पूछना। पर हमारी आदत हो गई है, हम जब तक 2-4 जगह पूछेंगे नहीं, साहब मैं बड़ी दुखी हूँ, साहब मैं कष्ट में हूँ, साहब मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया, क्या करूं, उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने वो बता दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। सब जगह पर कुछ ना कुछ बताते रहे, हर जगह पर कुछ ना कुछ बोलते रहे। हमने सब कुछ करके देखा, मान लो हमने सब कुछ कर देख लिया, तो आखिरी में शंकर का द्वार पकड़ लो, अंतिम में भगवान शिव की चौखट पकड़ लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के 5 मुख 15 नेत्र हैं। भगवान शिव को हम लोग आरती में स्मरण करते हैं, एकानंद पंचानंद स्वामी पंचानंद हंसासन करुणा
हंसासन ओम जय शिवाओम। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद मेरे शिव के 5 मुख 15 आंख, प्रभु पंचानंद राधे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन शिवाहन साजे ओम हर हर हर। अब शंकर भगवान के नेत्र और नेत्र जरा विचार करिएगा कि तीसरा नेत्र शिव का खुलता है तो काम जल जाता। तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है। तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है। और तीसरा नेत्र खुले जो रह जाए वो राम है। तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है। और तीसरा नेत्र खुले और जो रह जाए वो राम है। राम कभी समाप्त नहीं होता, मेरा शिव कभी समाप्त नहीं होता। भीतर का जो काम है, भीतर का जो अहम है, भीतर की जो अहंकारता है, भीतर का जो लोभ है, भीतर की जो तृष्णा है, भीतर की जो वासना है, भीतर की जो आसक्ति है वो समाप्त हो जाती। आसक्ति समाप्त। जला वो काम था, रह गया वो राम है। जरा विचार करिएगा। शंकर भगवान में बहुत सारे गुण हैं, बहुत गुण, ढेरों गुण भरे मेरे भोलेनाथ में, उसकी गिनती नहीं है, अनगिनत। उन गुणों की कोई गिनती नहीं है। इतने मेरे शंकर भगवान में गुण भरे हुए, इतने गुण। कोई दूसरे देव हो ना तो उनके गुणों की गिनती करी जा सकती है। इन्होंने ये करा, इन्होंने ये गुण धारण करा, इन्होंने ये गुण धारण करा। शंकर भगवान के अनगिनत गुण हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर उसमें से जो 5 गुण हैं वो श्रेष्ठ है। और उन 5 गुणों को जो शंकर का भक्त अपने अंदर धारण कर लेता है तो वो साधारण नहीं रहता। समझ लेना, शिव का कोई भक्त शंकर भगवान के 26 गुणों में से, मूल में से 5 गुण श्रेष्ठ अपने अंदर धारण कर लेता है तो समझ लेना कि शिव का एक अंश उसके अंदर विराजमान हो गया। वो शंकर का एक स्वरूप ही हो जाए। एक लोटा जल चढ़ाने वाला शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बहन, शंकर के मंदिर जाने वाला मेरा जीजा, शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बेटी, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा बेटियां, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, उनके अंदर ये 5 गुण के अगर दर्शन हो जाएं, ये 5 गुण के लक्षण तुम्हें नजर आ जाएं तो समझ लेना कि शंकर इनके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर गया। 5 गुण शंकर भगवान, गुण तो बहुत हैं पर उसमें से 5 गुण छाटे हैं जो भगवान शंकर के भक्त के अंदर धीरे धीरे आते चले जाते हैं। पहला गुण है शांत। पहला गुण है शांत, शांत रहना। घर में विवाद भी हो रहा है ना तो भी थोड़ा शांति से स्मरण करा के, कोई बात नहीं बेटा, हो गया ना, बात खत्म करो। ए बेटा, बहू ने बोल दिया ना, बात खत्म करो। बहू बेटे ने बोल दिया ना बेटा, बात खत्म करो, समाप्त करो बात को। पहला गुण
जल चढ़ाने वाले को, अगर शंकर की भक्ति करने वाले के पास ये 5 गुण का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कहीं शिव की इस पे कृपा हो गई। पहला गुण है शांत रहना। हमने देखा है पहले के समय में जब शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते थे, उसके पहले जरा देखना घर में कितना विवाद होता था। पर धीरे धीरे 2 बजे से 5 बजे, 1 बजे से 4 बजे तक लोग जब टीवी के सामने कथा सुनते हैं तब एकदम मौन और शांत हो जाते हैं, विवाद को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। पहले तो पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर, पानी की बाल्टी कुएं पर भरने पर लड़ाई हो जाती थी। आज के समय में वो लड़ाइयां बंद हो गई क्योंकि लोग शांत हो गए, सहज हो गए, शांत, सरल है। दूसरा है समदर्शी। समदर्शी शिव का जो भक्त होता है ना, शंकर भगवान का जो गुण है, 5 गुण जो हमने छाटे हैं भगवान शंकर के, गुण तो बहुत है पर उसमें से जो छाटा गया दूसरे नंबर का है समदर्शी। मेरे ओघड़दानी समदर्शी हैं। समदर्शी से मतलब है कि जब मंथन में विष निकला, विष और अमृत बाद में निकला, तो पार्वती जी ने कहा कि ये विष एक काम करो, इन जीव जंतुओं को दे दो और अमृत देवताओं को दे दो, आप ले लो, ये किसी जीवों को दे दो। शंकर भगवान ने कहा नहीं, विष मैं पी जाता हूं और अमृत चाहे जानवर हो, जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके लिए छोड़ देता हूं। समदर्शिता। एक समदर्शिता मेरे शंकर भगवान की दृष्टि है। कुबेर ने एक बार भोजन भंडारा रख दिया। कुबेर ने एक बार अपने घर में बहुत बड़ा आयोजन रख दिया और कुबेर ने सबको निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण। अब कुबेर के यहां पर जब इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी संपदा है, इतनी सत्ता है, इतना वैभव कुबेर का है कि जितने भी देवताओं को धन चाहिए तो वो कुबेर के पास जाते हैं, जितना वैभव चाहिए तो कुबेर के पास जाते हैं, जितनी संपदा होती है तो कुबेर के पास जाते हैं। तो उस कुबेर के यहाँ जाने के लिए कौन मना करेगा? कुबेर के यहाँ जाने को कौन मना करेगा? सारे देवताओं ने तैयारी कर ली कि हमें कुबेर के यहाँ जाना है, सब कुबेर के यहाँ जाने लगे। देवर्षि नारद को लगा कि कुबेर ने सबको बुलाया, भगवान शिव को भी निमंत्रण दिया, शंकर भगवान को भी निमंत्रण दिया, पर कुबेर के यहाँ शिव आखिर पहुंचे नहीं, शंकर नहीं गए। तब उस जगह पर नारद जी ने कुबेर से पूछा, क्या तुमने शिव को निमंत्रण नहीं दिया? शिव को निमंत्रण दिया था। मैं जब शंकर भगवान को निमंत्रण देने गया तो शंकर भगवान ने कहा मैं अपना सिंहासन छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना धाम छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना लोक छोड़कर नहीं जाता। इसलिए शंकर भगवान ने कह दिया कि मैं अपने बेटे गणेश जी को भोजन करने भेज दूंगा, मैं अपने पुत्र गणेश को भोजन करने भेजूंगा। तो मैं कुबेर, मेरे यहां सारे देवता आ रहे हैं तो शंकर भगवान नहीं आएंगे तो क्या हुआ? और उनने कहा गणेश को भेज देंगे। ऐसे छोटे से गणेश को तो मैं कहीं पे भी बिठाकर भोजन करा दूंगा, उसमें मेरा क्या जाना। कुबेर ने जब अहम के शब्द कहे, कुबेर ने जब अहंकार की वाणी बोली, तब भगवान नारद जी ने कहा अब तुम गणेश जी को भोजन ही करा लो। गणेश जी भोजन करने बैठे, कुबेर के भंडार में जितना अन्न था वो पूरा समाप्त कर दिया गणेश जी ने, पूरा अन्न। कुबेर घबरा गए, ये अन्न समाप्त हो गया, मैं क्या करूं? तब नारद जी के कहने पर शिव के पास गए और शंकर जी से प्रार्थना कर कर दुर्वा कर गणेश जी को प्रदान कर, दुर्वा कर। समदर्शिता, शंकर भगवान का जो हमने गुणों में से 5 गुण लिया, समदर्शिता। मेरे शंकर भगवान के यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। मेरे शंकर भगवान के यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े।
करोड़पति भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है, और गरीबड़ा भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है। कोई धनपति होगा अपने घर का, पर मेरे महाकाल के चरणों में वो उसका मस्तक हमेशा झुका रहता है। कोई गरीब भी है तो मेरे महाकाल के चरणों में झुकता रहता है। बोल बम का नारा है। गरीब भी है, अमीर भी है। शंकर देखो, बहुत सारे देवताओं को लोगों ने बांट लिया। कोई कहता है कि नारायण अमीरों के देवता हो गए, कोई ने कह दिया देवी जी इनकी देवता हो गई, कोई ने कह दिया ठाकुर जी श्री जी बाबा इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया दत्त भगवान इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया ये भगवान उनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया वो भगवान उनके देवता हो गए। केवल एक बचते हैं तो भोलेनाथ बचते हैं। तो किसी ने कहा ये शंकर जी किसके देवता हैं, तो किसी ने कहा शंकर जी किसके देव हैं, तो भगवान शंकर तो बैठे रह गए। देव ऋषि नारद ने कह दिया ये देव देवों के भी देव महादेव हैं, सबके देव हैं, सबके ये देव महादेव हैं, सबके देव हैं, गरीब अमीर। और आप लोग कभी अंदाजा लगाएं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, या हमारे इधर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में, या गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में, या झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जाकर देखिए, आदिवासी क्षेत्र में साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर पूजन करता है और उससे पूछा जाए तुम किसकी पूजन करते हो, तो कोई महादेव का नाम बताएगा, कोई उनके कुलगुरु का नाम बताएगा, कोई उनके बाबा का नाम बताएगा, पर जिसकी भी वो पूजन करते वो शंकर का ही एक रूप है, वो शिव का एक रूप है। समदर्शी है मेरे भोले बाबा, गरीब अमीर सब उसके अपने एक जैसे मेरे